28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 भारतीय संसद के इतिहास के वो 17 दिन जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली के गलियारों में चर्चा बजट की नहीं बल्कि एक विनाशकारी फाइल की है। एक ऐसी फाइल जिसमें दर्ज है राहुल गांधी के वो 8 कांड जिन्होंने मोदी सरकार को पहली बार इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब उनकी सांसदी पर परमानेंट तलवार लटक गई है। क्या राहुल गांधी वास्तव में विदेशी ताकतों के मोहरे बन चुके हैं? क्या सब्सटेंटिव मोशन राहुल के राजनीतिक करियर का द एंड साबित होगा? आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम कैपिटल टीवी की उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका चुकी है। इस बार संसद में जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन को चर्चा का मंच नहीं बल्कि अराजकता का अखाड़ा बना दिया। पहला, स्पीकर का अपमान। लोकसभा अध्यक्ष के वेल में जाकर पर्चियां फेंकना और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करना। दूसरा, सीढ़ियों पर ट्रोलिंग। जब सांसदों को सस्पेंड किया गया तो राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। आरोप है कि वहां से गुजरने वाले मंत्रियों जैसे किरण रिजिजू पर भद्दी टिप्पणियां की गई और उन्हें गद्दार तक कहा गया। तीसरे, नरवणे की किताब का विवाद। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब के उन हिस्सों को संसद में सार्वजनिक करना जो देश की सुरक्षा के लिए क्लासिफाइड थे, यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला बन गया है। लेकिन असली सनसनी तो पर्दे के पीछे है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी के तार उन संगठनों से जुड़ रहे हैं जो भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकना चाहते हैं। कोयला खदान और ऑस्ट्रेलियाई लॉबी। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों में जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी का हाथ हो सकता है। ईमेल के सबूत बताते हैं कि भारत में कोयला उत्पादन रोकने के लिए एनजीओ को फंड दिया गया ताकि भारत ऑस्ट्रेलिया से महंगा कोयला खरीदने पर मजबूर रहे। जॉर्ज सोरोस और ओपन सोसाइटी। राहुल गांधी की यात्राओं में उन लोगों की मौजूदगी जो सोरोस के फंड पर चलते हैं अब जांच के घेरे में है। फोर्ड फाउंडेशन का खेल। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कैसे विदेशी संस्थाएं भारत में ऐसे चेहरे तैयार करती है जो बाद में देश की व्यवस्था में खलल डालते हैं। बीजेपी ने इस बार सामान्य विशेषाधिकार हनन का रास्ता नहीं चुना क्योंकि उसमें राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल सकते थे। इस बार लाया गया है सब्सटेंटिव मोशन, सीधी वोटिंग। इस मोशन पर सदन में सीधी चर्चा और वोटिंग होगी। विपक्ष की मजबूरी। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता राहुल को बचाने के लिए शायद ही आगे आए। चुनाव के गणित ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। एथिक्स कमेटी की मार। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो मामला एथिक्स कमेटी में जाएगा और याद रखिए महबूबा मोइत्रा के मामले में इसी कमेटी ने कुछ ही हफ्तों में सांसदी छीन ली थी। पिछली बार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी क्योंकि मामला कोर्ट का था, लेकिन इस बार मामला संसद की मर्यादा का है जहां स्पीकर और सदन का फैसला सर्वोपरि होता है। किरण रिजिजू के पास मौजूद वीडियो सबूतों ने कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या राहुल गांधी फिर से अपनी सांसदी खो देंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाएगी या वे 2029 की तैयारियों के बीच मोदी सरकार का कोई बड़ा राजनीतिक दांव है? दोस्तों, भारत की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां देश हित और राजनीति के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी पर लगे यह आरोप गंभीर है? क्या उन्हें संसद से बाहर कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को संसद के भीतर के इस कांड का पता चल सके। और ऐसी ही गहरी रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।